तो जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कटअप भी बताया, जजमेंट भी आपका जनवरी में आने की पूरी उम्मीद है। अब देखिए दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेके छात्र इतना परेशान हैं, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अब छात्र इतना परेशान है कि कितना आदमी एग्जाम में बैठा है वो भी जानना चाहते हैं छात्र, उसको लेकर आरटीआई कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। छात्रों ने इसके लिए भी आरटीआई लगा दिया है, यानी ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में कितने छात्र एग्जाम में बैठे थे। मतलब ऐसा स्थिति आ गया है, छात्र ये जानना चाह रहे हैं कि एग्जाम में कितने लोग बैठे हैं। आप देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड, आयोजिका का नाम पायल कुमारी गुप्ता, ग्राम, ये सब सारा कुछ मैंने ब्लर कर दिया है। देखिए, मांगी गई सूचना का ब्यौरा, इसको देखिए संक्षेप में क्या सूचना मांगी गई है जेएसएससी से। देखिए, सूचना का अधिकार है, आप मांग सकते हो। जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, यहाँ प्रतियोगिता लिखा है, विज्ञापन संख्या 13/2023 के संदर्भ में जानकारी दीजिए कि कक्षा 1 से 5 सहायक आचार्य इंटरमीडिएट शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या, परीक्षा में शामिल हुए इन ऑल 3 पेपर्स, पेपर 1 to 3 अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी दीजिए। उसी प्रकार 6 to 8 सहायक आचार्य स्नातक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के भाषा एवं सामाजिक विज्ञान पद के लिए विरुद्ध कुल आवेदकों अभ्यर्थियों की संख्या तथा परीक्षा में शामिल हुए इन 4 पेपर्स अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी दी जाए। यानी इन्होंने मांग किया है कि कक्षा 1 to 5 का हमें, यानी ये तो मुझे लगते हैं कि ये जो हैं ये डीएलएड कैंडिडेट ही हैं, लेकिन सीटेट हैं कि जेटेट ये हमें नहीं पता। ये डीएलएड कैंडिडेट ही हैं, लेकिन मुझे लगता है सीटेट ही होंगे, क्योंकि जो डीएलएड जो जेटेट कैंडिडेट है उनको ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई मतलब ही नहीं है सबसे। ठीक है, तो देखिए, ये जानना चाहते हैं कि 1 to 5 में कितने लोग बैठे हैं एग्जाम में, पेपर 1 to 3 में अभ्यर्थियों की संख्या पूरा जानकारी दीजिए, है ना। ये देखिए, 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 पेपर थे, और ये 6 to 8 में टोटल 4 पेपर थे। तो जानकारी चाहिए इनको वो सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा, सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा शिक्षक, ये दोनों का जानकारी इनको चाहिए था, है ना। हालांकि सामाजिक विज्ञान और भाषा के अलावा विज्ञान भी शिक्षक का भी डिटेल मांगा जा सकता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ सामाजिक विज्ञान और भाषा का मांगा है। यानी इसमें कुल 2 लोग संलिप्त हैं। ये जो है पायल कुमारी गुप्ता, इनके कोई दोस्त होंगे, वो सामाजिक विज्ञान या भाषा दोनों अलग अलग होंगे। इनको मतलब इनको विज्ञान शिक्षक से कोई मतलब नहीं है। हालांकि ठीक है, जो इनका अपना जो ये चाहते थे वो उन्होंने आरटीआई में मांगा है। अब इनका जानकारी देखिए कब तक मिलता है। इनका कहना है कि अब तो जानकारी मिल ही जाएगी। हालांकि ये सूचना का अधिकार है, और ये जो है ये जो जानकारी है जेएसएससी मुझे लगता है दे देगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ऐसे मामलों में मैंने देखा है कि जब आप कुछ आरटीआई लगाते हो तो आपको सही तरह से जानकारी नहीं मिलता है ना। लेकिन देखिए, ये जानकारी देने लायक है तो दी जाएगी। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है, मैं एतद द्वारा घोषित करती हूँ कि मेरी दी गई जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 और 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है, यह आपके विभाग कार्यालय से संबंधित है। ठीक है, ये है। तो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देना नहीं है, जो लागू होगा उसे काट दें। ठीक है, सब लागू होगा सब काट देना है। ये देख लीजिए, नीचे है, ये आपका पोस्टल ऑर्डर होता है, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आपको करना रहता है। जेएसएससी रांची झारखंड। आप लोग भी अगर कोई आरटीआई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो इसी प्रकार, है ना। ये देखिए पायल कुमारी गुप्ता, ये देखिए, एट द पोस्ट ऑफिस एट रांची, यानी ये मेन रोड में जो पोस्ट ऑफिस है फ्रेंड्स, मेन रोड में वहीं से किया गया है। मेन रोड में जो मेन ब्रांच है वहां से ये किया गया है। तो अब देखिए इसका जवाब आता है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए।
छात्रों को देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो छात्र कितना परेशान है। छात्र अब कितने लोग एग्जाम में बैठे हैं उसको लेकर परेशान है, और इसलिए वो परेशान है, मैं आपको बताता हूँ इसलिए परेशान है क्योंकि उस कैंडिडेट को लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं आया तो चलो कम से कम कितने लोग बैठे हैं ये हमको पता कर लेते हैं, प्रतियोगिता कितनी है ये पता कर लेते हैं, क्योंकि उसको अपना टेंशन है कि भाई मेरा होगा कि नहीं। वो कंपटीशन देखना चाहती है कि आखिर कंपटीशन कितना है, ठीक है, कंपटीशन कितना है वो देखना चाहती है, और अपना आकलन करना चाहती है कि मेरा हो पाएगा या नहीं, उसका जितना मार्क्स आ रहा है उसमें उसका कितना चांसेस है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था जेएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा लीक हुआ था एक नोटिफिकेशन, उसको मैंने चैनल में डाला भी था, जिसके अनुसार आपका 1 to 5 में जो कुल अभ्यर्थियों के जो फॉर्म डाले गए थे उनकी संख्या मतलब 31,000 से आसपास थी, 31,000 के आसपास थी। और 6 to 8 में जो कैंडिडेट थे जिन जो फॉर्म डाले थे वही 56,700 ऐसे करके कुछ था, ठीक है, तो इतना था। अब देखिए अभी इन्होंने जो आरटीआई लगाया है इसमें पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मेरा मोटो था कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि छात्र यहाँ सीटेट और जेटेट के केस में ऑलरेडी फंसा हुआ है। सीटेट और जेटेट इसमें फंसा हुआ है कि कब जजमेंट आएगा, लेकिन इसके अलावा भी छात्र पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। इसके अलावा भी और कोई छात्र कुछ ना कुछ सोच रहा है ना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इन्होंने जो गुप्ता जी हैं, पायल गुप्ता जी ने अच्छा काम किया है, वेल डन, बाय, टेक केयर।